दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरडी पर। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्यूज की क्लासेस कर रहे थे, मैथ की और क्लास अभी मैंने रोक रखी है कि थोड़ा सा मेंटेन कर रहा हूँ। कई चीज़ें एक साथ जोड़ी गई हैं, जैसे क्यूज प्रतियोगिताएं जोड़ ली गई हैं। क्यूज पे भी थोड़ी सी और मेहनत की जा रही है जिससे कि क्यूज और भी जोड़ दी जाए आपके लिए। अभी आपकी करंट की क्यूज हो रही है, पॉलिटी हो रही है, हिंदी हो रही है, ज्योग्राफी हो रही है, मैथ हो रही है। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ आपकी रीजनिंग की क्यूज, हिस्ट्री की क्यूज, जैसा कि टाइम टेबल मैंने मेंशन कर रखा है कि हिस्ट्री की क्विज में आपकी मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, टाइपिंग में कुछ एरर्स हो सकती हैं, आप जानते हो कि व्यक्ति है, मिस्टेक हो सकती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एरर्स हो जाती हैं। अगर हो जाती हैं तो मैं उसका समाधान करूँगा। आगे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी से टाइपिंग ना करा करके खुद से टाइपिंग करूँ, खुद से टाइपिंग करूँ। ये मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जब मैं खुद से टाइपिंग करूँगा मैथ को, स्पेशली मैथ के लिए लेकर के, क्योंकि अन्य टाइपिंग तो मैं करा लूँगा किसी ना किसी से, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ की टाइपिंग मैं खुद से करूँ, जिससे कि मैथ में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि मैथ में अगर प्रॉब्लम्स होती तो ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होती, मैं भी समझता हूँ इस बात को। मैंने भी 12 साल मैथ पढ़ाया, तो मैं आपके सामने जो भावना है उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ। लेकिन थोड़ी सी मजबूरी बस यही है कि मैं आपके सामने लाइव नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाइव आ जाऊँगा। मई के महीने में, इस महीने में पूरी कोशिश लगी हुई है मेरी कि मैं इस महीने के अंदर ही आपके साथ लाइव आ जाऊँ। और क्यूज जैसे ही समाप्त होगी तुरंत ही हम लाइव स्टार्ट हो जाएंगे और तुरंत ही पूरी क्विज का सोल्यूशन हम लोग लाइव अच्छे से क्लियर करेंगे। आगे से जो क्विज में मैं कोशिश कर रहा हूँ तो 20 क्वेश्चन ही लूँगा मैं क्विज में, और कुछ थोड़ी सी लेवल लेकर के आऊँगा मैं क्वेश्चन को, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत पहले वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उन्हीं क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो। भाई अब वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आप भी जानते हो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। आने वाले समय में रीजनिंग की क्लास भी मैं कराऊंगा आपके लिए, जैसे जो बच्चे एसआई के लिए, जब एसआई की वैकेंसी आएंगी तो स्पेशल मैं आपकी मैथ रीजनिंग क्लास कराऊंगा वहाँ पर। और इस तरह से मैं आपकी क्लास कराऊंगा कि आप बिल्कुल विश्वास करके चलिए। जो बच्चे मेरे क्षेत्र से हैं, जिन्होंने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है या मेरे बारे में जानते हैं, तो वो तो बच्चे जानते ही हैं। बाकी अन्य बच्चे जो कि मुझे देख रहे हैं, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है मेरे सामने कि अब तक मैं अपने क्षेत्र में सीमित था। आज आप सभी लोगों के सहयोग से, छोटे भाई बहनों के प्रयास से आज मैं दूसरे क्षेत्र के बच्चों के साथ भी जुड़ सकता हूँ और उनकी भी मदद कर सकता हूँ। तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों को, और इसी चीज़ों को देख करके मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिससे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो लंबी बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, यूट्यूब चैनल से भी जोड़िए, क्योंकि जब टेलीग्राम पे ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे क्विज में ज़्यादा लोग आएंगे। 1000 प्लस जब लोग क्विज करेंगे तो हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं हमारे लिए भी वो मेहनत कर रहे हैं। अगर हम उनके लिए मेहनत करते हैं तो वो भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगता है, हमारी पूरी टीम को अच्छा लगता है। सब लोग बड़े उत्साहित रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो कोऑपरेट करें, मेहनत करें, लगे रहें, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, कसकर मेहनत करें, बढ़िया से पढ़ाई करें, सफलता तो मिलेगी ही। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखाया जाए। भाई थोड़ी सी समस्याएं मेरे साथ में, कुछ सुविधाएं मेरे साथ कम हैं, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा कि मैं ये सुविधाएं अभी नहीं दे पा रहा हूँ। आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि ये सारी सुविधाएं मैं आपको अच्छे से दे पाऊँ। इसलिए मैं क्वेश्चन, ये क्विज का क्वेश्चन है, अगर आप क्विज से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप क्विज से जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमेशा मैं डिस्कशन में नीचे देता हूँ, उस पर आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल मिशन एकेडमी MBJ @ मैं हमेशा नीचे डिस्कशन में दे देता हूँ वीडियो की, आप वहाँ से उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आप जब वहाँ से जुड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको क्विज वहाँ से मिल जाएगी और क्वेश्चन आपके पास ही पहुँच जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं होगी भागने की, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन, अभी मेरे साथ कुछ मजबूरियाँ हैं तो मैं नहीं दे सकता उन्हें, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, आप सुनिए। श्याम ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया, और अमित ने उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से फेल हो गया। देखिए दोनों कंडीशन में बच्चों फेल हुआ है। परसेंटेज में हमेशा अंतर करते हैं, परसेंटेज में क्या करते हैं, हमेशा अंतर करते हैं। तो पहला परसेंट कितना है, मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, बेसिक आप परसेंटेज के चैप्टर में जाना, मैंने पढ़ाया है, वहां देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो 65% एक बार प्राप्त किया, दूसरी बार कितना प्राप्त किया, 60%। दोनों को बच्चे क्या करेंगे, अंतर करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार उसने 35 अंक प्राप्त किए,
एक बार 25 अंकों से फेल हुआ, एक बार 35 अंकों से फेल हुआ, एक बार 25 अंकों से फेल हुआ। ये दोनों कंडीशन बेटा कैसी हैं? फेल वाली है। पहली बार वो 35 अंकों से फेल हो गया, दूसरी बार वो 25 अंकों से, या पहली बार 25 अंकों से, दूसरी बार 35 अंकों से। अब देखिए यहाँ पर दोनों बार फेल हुआ इसलिए माइनस करेंगे। अगर एक बार, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता क्या होता, 25 अंकों से फेल हो गया और जब उसने 70% अंक प्राप्त किए तो पास उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक ले लिए, 5 अंक अधिक ले लिए। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। अब यहाँ से क्या मिलेगा? इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ से 5%। और बच्चे 5% का भाई मान कितना है? 10 है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 2। तो मैंने क्या निकाल लिया? 1% का मान निकाल लिया। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दिया है, एक आगे भी दिया है, 3 पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा? भाई पूर्णांक बता दो मुझे। क्या पूछेगा? क्या मुझे पूर्णांक बता दो। तो पूर्णांक कितने का होता है? 100% का होता है। 1% का मान 2 है तो 100% का मान कितना होगा? 200 होगा। निकल आएगा आराम से। दूसरा पूछता कि उत्तीर्णांक बता दो। ठीक है भाई, आइए उत्तीर्णांक बता देते हैं आपको। तो ये लीजिए, उत्तीर्णांक में क्या हुआ? पहली बार में उसने 60% अंक प्राप्त किया। अब भाई मुझे बताओ, यहाँ से बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, 60% का मान कितना होगा? 120 होगा। 1% का मान 2 है तो 60% का कितना होगा? 120। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन 120 अंक तो मैंने प्राप्त कर लिए, फिर भी मैं क्या हुआ? फेल हो गया। 60% अंक लेकर मैं फेल हो गया। और कितने अंकों से फेल हो गया? 35 अंकों से फेल हो गया। तो भाई 35 अंक और दे दो, अब मैं पास हो जाऊंगा। ये लीजिए, मैं पास हो गया। इसको हम दूसरी कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। उत्तीर्णांक को हम दूसरी कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चे? देखिए, मैंने अब क्या किया? दूसरा मेरे पास 65% है। क्या है? अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मेरे पास 65%, तो 65% का मान कितना होगा भाई? 130। ये होगा ना। तो इसने क्या किया? जब 65% लिया दूसरे वाले ने तो 130 अंक लिया होगा, लेकिन ये भी फेल हो गया। और कितने से फेल हो गया? ये 25 से फेल हो गया। कितने से फेल हुआ है? ये 25 से फेल हुआ है। देखिए पास कितने पर हुआ? तो चाहे आप 60% की कंडीशन ले लो, चाहे आप 65% की कंडीशन ले लो, आप दोनों में से कोई सी कंडीशन ले लो। आप क्या करो? आपको निकल के वही आएगा। ये भाई हमारा क्या निकल आया? उत्तीर्णांक निकल आया। बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब बेटा तीसरी कंडीशन एक और पूछता है हमसे। एक तीसरी कंडीशन हमारे पास और है, उसको वो और पूछता है। क्या पूछता है? कहता है एक बात बताइए आप में कि भाई उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? उत्तीर्णांक अंक आपने हम बता दिए, अब आप में उत्तीर्णांक प्रतिशत बता दो। तो मैं जानता हूं, और मैं क्या जानता हूं? मैं ये जान रहा हूं कि जब मैं 60% अंक प्राप्त करूंगा तो भी मैं फेल हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ चाहिए पास होने के लिए। और मैं 65% अंक प्राप्त करूंगा तो भी भाई फेल हो जाऊंगा, तो भी मुझे कुछ चाहिए पास होने के लिए। तो जब 60% अंक प्राप्त कर रहा है तो 35 अंकों से फेल हो रहा है। 35 मैं लिख रहा हूं, अभी मैं इसको इरेज करूंगा। 35 अंक से फेल हो रहा है। 2 अंक का मान कितना है? 1%। तो 35 अंक का मान कितना होगा? 17.5% होगा नहीं? देखिए बच्चों, 1% का मान 2 है तो 17.5% का मान 35 है, या 2 अंक का मान 1% है, जस्ट आधा है, तो 35% का मान भी आधा होगा। और 35% का आधा कितना होता है? 17.5। तो बच्चों इसको हटा दो। क्यों हटा देंगे? क्योंकि हम बच्चों यहाँ पर परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ेंगे। अब मेरे भाइयों क्या हो गया? ये 77.5%। तो 3 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पूछे जाते हैं। 3 के अलावा तीसरा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, जैसे कि आप लोग बताते हैं, अच्छा लगता है। और भाई कमेंट करने में तो कंजूसी ना करो। कमेंट तो कम से कम हमारे लिए कर ही दिया करें आप लोग, अच्छा सा प्यारा सा, हमें भी लगे कि हाँ आपने लिए हमारे लिए कुछ कमेंट किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपने कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% अपने बच्चों की शिक्षा पर, 20% राशन पर और 20% अन्य जरूरत। देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। एक ये खर्च करता चला गया और दूसरा शेष में से खर्च करके गया। दूसरा शेष में से खर्च करके गया। तो यहाँ कैसे खर्च किया? एक जगह आए, बोले चलो खर्च कर लो, 40 खर्च कर दिया। आगे बढ़े, फिर खर्च कर दिया, 20 खर्च कर दिया। और आगे बढ़े, बोले चलिए ठीक है और खर्च कर लेते हैं। और कुल मिला के खर्च कितना हो गया? तो खर्च हो गया उनका भाई एक्सपेंडिचर 80 यूनिट, 80% या 80 यूनिट। अब अगर हम बचत की बात करें
बचत सेविंग, तो 100 थी हमारी इनकम। भाई सब मैं चीजें लिख के चल रहा हूँ, आपको लिखना नहीं, बहुत आराम से यहाँ से भी सॉल्व होता है, वो भी बता दूंगा। इनकम कितनी है 100%, कितनी इनकम 100%, खर्च कितना हुआ 80%, तो भाई बचत कितनी हो जाएगी, बिल्कुल एकदम बेसिक, क्लियर। अब कहते हैं यदि उसकी मासिक आय 400 है, भाई 400 है, ठीक, अच्छी बात है, 400 में से बचत क्या होगी, क्या पूछा है, सेविंग पूछा है, तो जरा बता दो कि 400 का कितना 20%। अब देखो, अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, हम समझ लो। इनकम परसेंटेज में 100%, खर्च कितना हुआ, एक बार 40, एक बार 20, एक बार 20, 80%। बचत कितनी होगी 20%, ठीक है, बचत कितनी है 20%, इनकम कितनी है 400। अब सोचिए हम मार्केट में खड़े हैं, 400 रुपए की किताब है और 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए एक वस्तु है, एक शर्ट खरीद रहे हैं, वो कितने की 400 की, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा, यही तो काम है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा, ये 80 का मिल जाएगा। इसे काट कर 0 से 0 काट के आप निकालोगे तो 80 आ जाएगा ये, ठीक है। एक ये तरीका था हमारा सॉल्व करने का, बेसिक, एकदम बेसिक से। दूसरा समझिए, 80% खर्च किए हो तो 20% बचाओगे ना, 80% जब खर्च किए हो तो 20% बचाओगे, सिंपल सी बात है, 20% बचाओगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। जो बच्चे नहीं जानते भाई देखते रहो और वीडियोज को देख लो, प्लेलिस्ट में जाकर के ऊपर परसेंटेज की वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा 1/5, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्या है इनकम, ये क्या है इनकम, और ये क्या है उसकी भाई सेविंग है, क्या है ये सेविंग है। तो इनकम कितने यूनिट है 5 यूनिट, इनकम कितने यूनिट है 5 यूनिट, और 5 का मान कितना है 400, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 80, और 1 यूनिट की तो उसकी सेविंग है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 80 आएगा। ये यूनिट वाइज हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा शोर होता है यहाँ, थोड़ा कोऑपरेट करना, मैं ठीक से मेंटेन भी नहीं कर पाया हूँ, उसकी कुछ आवाजें आती रहती हैं, ठीक है। लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद में अच्छे से इसको मेंटेन कर लूंगा जिससे कि आवाजें ना आए। अगर बच्चों नहीं समझ आए तो पूछते रहिएगा, बाद में मजबूरी है, अभी बता नहीं सकते। अगला क्वेश्चन आते हैं, चावल का मूल्य 14 से बढ़ के 16 हो गया, भाई 14 से बढ़ा 16 हो गया, ठीक बात है। क्या हुआ ये प्राइस बढ़ गए, क्या हो गया प्राइस बढ़े। एक परिवार की चावल की खपत में क्या करोगे कंजम्पशन में, भाई वो कहता है कितने % की कमी करनी पड़ेगी जिससे कि खर्च ना बढ़े। मैं इसको छोटा कर दूं, 2 सत्ते 2 अट्ठे, तो मैं इसको क्या कर लूं 8 अट्ठा 7, अब देखो 8 सत्ते 56, यदि 8 रुपए का प्राइस है, 8 केजी खरीद रहा हूं तो 8 सत्ते 56 रुपए में खरीदूंगा। 8 रुपए का प्राइस 7 केजी खरीदूंगा तो 8 सत्ते 56, तो मेरी जो यहाँ पर खर्चा है, क्योंकि प्राइस और खपत मिला के क्या बनता है उसका खर्च बनता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। भाई आपने 7 रुपए के हिसाब से की वस्तु खरीदी, 8 केजी खरीद के लाए तो 56 रुपया खर्च हो गया। अब आपने 8 रुपए के साथ वस्तु खरीदी, 7 केजी खरीद के लाए तो 56 रुपया खर्च हुआ, यहाँ भी 56 रुपया खर्च, यहाँ भी 56 रुपया खर्च। तो क्या हमारी एक्सपेंडिचर जो है कि जो हमारा खर्चा है क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे देखिए यहाँ प्राइस 7:8 में था, तो यहाँ खपत क्या किया हमने, इसको क्रॉस कर दिया, क्लियर। अब क्या कहते हैं, तो चावल की खपत में कितने % कमी आई, तो देखो कितने यूनिट की कमी हो रही है यहाँ से 1 यूनिट की, कहाँ से 8 से इंटू 100, और ये मैं आपसे वही बात कहूंगा कि इसका मान कितना होता है 12.5%। पुरानी वीडियो देखिए क्लियर होगा, ठीक। अपनी तरफ से हम पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है कोई दिक्कत बनती है तो आप कमेंट कीजिएगा, और जब लाइव आ जाएंगे तो कोई समस्या आपके सामने रहने वाली नहीं है। जिस सब्जेक्ट को भी हम पढ़ाएंगे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से एक रिस्पांस मिले और आप एग्जाम में जाकर के अच्छा रिस्पांस देकर आए। आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले मेरी बात प्राइस, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, इनटू कंजम्पशन, इसको नहीं समझोगे तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, बराबर एक्सपेंडिचर, समझो कीमत गुणा खपत, भाई कितने केजी खपत कर रहे हो बराबर खर्च, ये तो होता है 8 रुपए के हिसाब से 10 केजी में खा गया
तो कितने रुपया खा गया? 80 रुपया। 8 रुपए के हिसाब से मैं 10 केजी मैंने खर्च कर दिया, तो कितना खर्च करूंगा? 80। यही प्रोसेस होता है, इसको जरा ध्यान रखना, फटाक से नोट कर दो। ठीक, अब देखिए आलू के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, मूल्य में 20% वृद्धि हुई है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और किसमें हो जाएगा? प्राइस में। ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल। क्लियर है ना? आगे कहते हैं अपनी खपत को कितना कम कर दे, अपनी खपत को कितना कम कर दे, मैं ऊपर कम कर रहा हूं, x से y, ये खपत हो गई, ये क्या हो गई? अब भाई पता ही नहीं है ना हमें कि कितना होगा। 10% होता मान लगा लेते, 20% होता मान लगा लेते, यहाँ तो पता ही नहीं है। यहाँ कहाँ जानते हैं हम लोग कि कितने परसेंट हो? तो मान लिया x था, y हो गया घट के, सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखिए जिससे कि खर्च में केवल 5% की वृद्धि। इसके बाद में क्या आता है? खर्च आता है। ये तो मैंने बताया, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा बराबर, क्या हुआ ये? बराबर। अभी थोड़ी देर पहले मैं लिखा था प्राइस गुणा खपत बराबर खर्च, तो ये हो गया हमारा बराबर 5% की वृद्धि होती है। भाई यहाँ देखो आप जल्दी से, 5% का मान होता है 1/20, क्योंकि 5/100 करोगे, क्या करोगे? 5/, बता दे रहा हूँ, 5/100 करोगे तो 5 से भाई काटोगे तो क्या आएगा? 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। तो खर्च में वृद्धि हुई है, तो 20 में 1 की वृद्धि हो गई, और कितना हो गया? 21। इस बात को अच्छे समझ लो, क्वेश्चन एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। समझिए 20% का मान 1/5, वृद्धि हुई है तो 5 में 1 की वृद्धि हुई, 6 हो गया। खर्च में क्या हो रहा है? 5% का मतलब 5/20 मतलब 1/20, 20 में 1 की वृद्धि हुई तो खर्च कितना हो गया? 21 हो गया। गलती कहाँ हो सकती है? आप खपत प्राइस को खर्च ना पहचानो, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको खपत प्राइस और पहचान लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए खपत की जब प्राइस से गुणा करोगे तो खर्च मिलेगा, तो खर्च कहाँ गया? बराबर में, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक, अब देखो प्रिय बच्चों, अब गुणा कैसे करते हैं? जब भी इनकी गुणा करनी है तो ऐसे ऐसे गुणा होती है, समझते रहना। जैसे मैं पेन घुमा रहा हूँ, यहाँ गुणा करोगे तो ऐसी होगी, इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5x, इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6y। लेकिन जब हम यहाँ गुणा करते हैं तो ऐसे गुणा करते हैं। और ये देखो एरो शो कर रहा है, इधर से इधर आने के लिए एरो शो कर रहा है कि भाई मैं पहले वाले के साथ आऊंगा। किसके साथ आऊंगा? पहले वाले के साथ आऊंगा। एक बात और देख लो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अच्छा ठीक, क्वेश्चन तो ही ना समाप्त हो रहा है। अब देखो दो बातें यहाँ पूछी जाएंगी, आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा। क्या? थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120। 21 पंजे कितने होंगे? 105 हो जाएंगे ना। तो ये किसमें आपको कमी मिल जाएगी? खपत में। 120 से बढ़ के ये 120 आ रहा है, ऐसे गुणा करो कितना आएगा? 105। तो क्या आएगा? x रेशियो y आएगा, और x रेशियो y क्या है? हमारा खपत है। तो खपत में क्या हो रही? कमी हो रही है। देखिए ध्यान दीजिए, खपत में क्या हो रहा है? कमी हो रही, नहीं हो रही? हो रही ना। तो मतलब अब जब खपत में 20 किलोग्राम ठीक आ रहा है, अब समझ लो, अब मैं ठीक से बता रहा हूँ। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 20 छक्का 120, समझते रहना। और इनकी गुणा की तो 21 पंजे 105, और ये क्या हो गया? ये हो गया x रेशियो y, जो मैंने आपको भी पहले बताया था। ठीक, समझो 20 छक्का 120। और बच्चे क्या करेंगे? यहाँ बेटा ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ जाना? इधर के लिए जाना। तो 21 पंजे 105। यहाँ भी एक मिस्टेक होती है कि गलती से अगर 21 पंजे 105 यहाँ लिख दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 20 छक्का 120 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर? देखिए तो क्या परिवर्तन हुआ समझेंगे। प्राइस बढ़ा, 5 से 6 हुआ, खर्च बढ़ा, 20 से 21 हुआ, लेकिन खपत कम हो गई, 120 से 105 रह गई है। तो खपत यहाँ क्या हुई? कम हो गई। अब देखिए खपत क्या कह रहा है? यदि मूल्य वृद्धि से पहले आलू की खपत 20 किलोग्राम थी, मूल्य वृद्धि से पहले आलू की खपत कितनी थी? 20 किलोग्राम थी। समझना मेरी बात को, मूल्य वृद्धि क्या है? ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो ये इनिशियल वैल्यू है और ये वृद्धि और कमी वृद्धि है। ये क्या है? वृद्धि या कमी है ये। तो कहते हैं कि वृद्धि या कमी, कमी से पहले जो उसकी खपत थी वो कितने यूनिट थी? 20 यूनिट थी। तो 120 यूनिट का मान कितना हो गया? 20। तो 105 यूनिट का मान कितना होगा? 20 गुणा 105 बटे 120। 20 छक्का 2 तिया नहीं 3 दूनी और 3 तिया 3 पंजे, और ये बच्चे होगा 35 बटे 2 बराबर 17.5।
यही पूछा है, देख तो नहीं। तो अब खपत कितनी होगी, तो अब उसकी खपत होगी 17.5 kg। यहाँ देखिए 2-3 बातें आपसे पूछी जा सकती है, वो सब अच्छे से समझ लो। अब समझ लो, थोड़ा सा आप और समझो कि यहाँ पर यही नहीं पूछा जा सकता है, आपसे परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। पहले मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। उसने कहा है कि यदि कीमत में 5 से 6 कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए और खपत में कितने % की कमी कर दी जाए, जिससे कि जो खर्च है हमारा वो 5% ही बढ़े, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ से खपत x से y हमने कम कर दिया, प्राइस हमने 5 से 6 बढ़ा लिया और खर्च भी हमने क्या किया, 20 से 21 कर लिया। हम जानते हैं कि खपत और प्राइस की सीधी सीधी कॉम्बिनेशन है, जबकि खर्च में आकर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो 6 से 120 को गुणा किया, सॉरी 20 को 120 हो गया, इसकी गुणा की तो 105 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों 2 बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं उसको समझिए। उसने कहा पहले जो हम खपत करते थे वो 20 kg था, पहले जो खपत करते थे वो 20 kg था। हमारे पास कितना है, 120 यूनिट है। आप चाहो इसे काट सकते हो, आप इसको काट सकते हो, ठीक, काट के इसे छोटा कर सकते हो। ठीक है, काट के क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 120 यूनिट जो है किसके बराबर हुआ, 20 यूनिट की। तो 150 यूनिट अब चाहिए, वर्तमान में चाहिए। पहले कितना था, 120, और पहले कितना खर्च कर रहे हैं, 20 यूनिट, तो 120 20 के बराबर। अब कितना खर्च कर रहे हैं, 105 यूनिट, तो 105 कितने यूनिट के बराबर होगा, 17.5 kg। एक तो हमारा ये आंसर फाइनल हो। दूसरा हमसे क्या पूछेगा, अब पूछेगा ये बताओ भाई कि खपत ही है ना, एक्स और वाई क्या है हमारा, ये खपत में कितने % की कमी हो गई। क्वेश्चन क्या पूछेगा, खपत में कितने % की कमी हो गई। तो देखिए खपत में कितने % की कमी हो गई, यहाँ से देखिए कितने यूनिट कमी है, 15 यूनिट की। 15 यूनिट की कितने से, 120 से, इंटू 100, 15 8 100/8 का मतलब 12.5%। अगर परसेंट इसकी बात करता है तो 12.5% कमी हुई है, और वजन की बात करेगा तो 17.5 किलोग्राम अब वो खर्च कर रहा है। पहले वो 20 किलोग्राम खर्च करता था, अब वो 17.5 किलोग्राम खर्च कर रहा है, मतलब उसका 2.5 किलोग्राम वजन कम हुआ है, और उसका जो कम हुआ है खपत में परसेंटेज वो 12.5% है। बस इतनी चीजें आपसे पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि कितना वजन कम खर्च कर रहा है, कितना वजन कम खर्च कर रहा है। पहले 20 kg खर्च करता था, अब कितना कर रहा है, 17.5 kg। तो कितना वजन कम खर्च कर रहा है, 2.5 kg। कितने से, 20 से। 2.5 kg कितने से, 20 से। निकाल कर देखना वो भी आएगा। 2.5 kg कितने से, 20 से खर्च कर रहा है। यहां से निकालो तब भी निकल आएगा 100/8 आ गया। तो क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए, क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए, कैसे क्वेश्चन तोड़ के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना ही चाहिए, और दोस्तों आ रहा है तो आपकी सपोर्ट की हमें इस समय बहुत सख्त जरूरत है। आप लोग अच्छे से इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, बताएं कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आप आइए, आपका स्वागत है, आपकी समस्याओं का समाधान हम करने के लिए तैयार हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़के, 800 लड़कियां, 1100 बॉयज हैं, 800 गर्ल्स हैं। ठीक है, 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, तो अनुत्तीर्ण, भाई 60% उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण कितनी होंगी, 40%। 50% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 50%। तो यहाँ देखो, जब अब आपको डायरेक्ट करना है, 11 चौक इसका 44, 440 निकल के आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बेटा, जिससे कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। 1100 का जब मैं 40% लूंगा, 40% की मीनिंग होती है 2/5, आप 2/5 भी लगा सकते हो। तो देखो प्रिय दोस्तों कितना आएगा, ये 1144, 440 आएगा। मतलब 1100 रुपए पे अगर 40% का डिस्काउंट हम आपको दे दें, कोई वस्तु आप खरीद रहे हो, तो आपको कितने रुपए का फायदा हो गया, 440 रुपए का फायदा हो गया। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मार्केट में खड़े हो जाओ, वस्तु खरीद रहे हो, वस्तु बेच रहे हो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि क्वेश्चन को समझाना भी जरूरी है। कल मैंने थोड़ी तेजी से क्लास कराई थी, लेकिन समस्या ये है कि आप उस नहीं समझ पाए तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो बच्चे क्या हुआ, यहाँ पर 440 हुआ, यहाँ बेटा 8 पंजे 40, और यहाँ पर कितना होगा हमारा 400 होगा। अब देखिए 440 और ये 400 कितना हो गया, 840 अनुत्तीर्ण हो गए, और कितने से, 1900 से। 840 अनुत्तीर्ण हुए, कितने से अनुत्तीर्ण हुए, 11 8 1900 से, 1900 से 840 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब भाइयों ये लो
840/19, 19 चौक 76, 8 बचेंगे, 19 चौक 76, 19 चौक 76 ये आ जाएगा। एक तरीका और भी होता है सॉल्व करने का, लेकिन आप लोग इसी से कर लो, आराम से बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% पर्स पर, 15% शिक्षा पर खर्च करता है, 700 रुपये बचाता है। तो 20 खर्च किया, 30 खर्च किया, 50 हो गया, 15 खर्च किया, 65 हो गया, बचा कितना? 35%। बचा कितना? 35%। बचा कितना? 35%। समझो फिर से देखो, 20%, 30% और 15% खर्च किया, कितना हो रहा है? 65। तो कितना बच रहा है? 100 में से 65 किया तो 35%। और कितना बच रहा है? 700। तो 35% बराबर 700, तो 1% बराबर 20। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2000। ठीक। अगला देखिए, श्याम अपनी आय का 20% भोजन, ये शेष वाला आ गया। यहाँ पर तोड़ तोड़ खर्च करा, कैसे? मैं समझा रहा हूँ। 100 इनकम थी, 20 हमने खर्च किया, कितना बचेगा? 80 बचेगा। फिर उसने कितना खर्च किया? 25 खर्च किया इसका। अब देखो 80 का 25 कितना होता है? 1/4। समझना मेरी बात को, 25 की मीनिंग होती है 1/4। 25/100 करोगे 1/4 आ जाएगा। तो 4 से काटोगे 20, तो 20 कम होगा, कितना रह गया भाई? 60 रह गया। अब इसमें से उसने 10% खर्च किया, अब यहाँ से 10% खर्च करेगा यहाँ से, तो क्या आएगा उसका? 6 कम कर लो, 54 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो इस समय उसके पास कितना शेष है भाई? 54 शेष है। कितना शेष है? 54 शेष है। ठीक। दूसरा तरीका समझिए। अब ये प्रोसेस लेंथी है। क्यों लेंथी है? अगर पहली बार में 10% कर देता तो 90 आ जाता, 90 का 15% करता तो सॉल्व भी नहीं होता, या उसका 18% कर देता तो भी दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसलिए हम लोग उसको सक्सेस रेशियो में लेके जाते हैं, या वैसे ही सॉल्व करते हैं। समझिए, 20% भोजन पर, 20% की मीनिंग जल्दी से बता दो। 1/5, तो 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना रह गया? 4। 25% उसने खर्च किया, 1/4, तो 4 की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। खर्च करता जा रहा है, 10 भी खर्च कर रहा है, 1/10, 10 से घट के कितना रह गया? 9। समझ लो। अब समझ लो, पहले 20% खर्च किया, शेष वाले में इस प्रकार से करना है। 20% का मतलब 1/5 होगा, 5 में से 1 खर्च करेगा, कितना आएगा? 4 आएगा। 25% में 1/4 होता है, 4 में से 1 खर्च करेगा, 3 आएगा। 10% में मतलब 1/2, 10 में से 1 खर्च करेगा तो 9 आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ क्रॉस में काट सकते हैं, गुणा यहाँ पर सीधी सीधी होती है, क्योंकि बराबर के बाद हमें जाना है, बराबर के बाद हमें दिया नहीं है। तो कितना आएगा ये? 50। और कितना आएगा ये? 27। 27 का मान कितना है? 5400। तो कितने डिवाइड में आएगा? 200। 27 दूनी 54। और बच्चे जो इसको हम 200 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये? 10,000। ये क्वेश्चन ऐसा था, इसमें आंसर में मिस्टेक थी। जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने उसे इग्नोर किया था, कि मैं समझ गया था इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने उसमें नहीं कहा था। ठीक है, आपके साथ साथ बैठकर मैं भी शीट को सॉल्व करता हूँ। आप जब एग्जाम को करते हैं, क्विज को जब करते हैं, तो आपके साथ बैठकर मैं भी क्विज को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मेरी आपसे एक और विनती है, वो ये है कि आप जब क्विज को कर रहे हैं तो अपना टोटल फोकस क्विज पर ही कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर गलत था, लेकिन आप इस बात को इग्नोर कर दीजिए। अगर आपसे नहीं बना है क्वेश्चन तो आप दोबारा से फिर से बनाइए, उसमें जो भी प्रॉब्लम होंगी हम आपको क्विज की सोल्यूशन के माध्यम से बेटा पूरा बताएंगे। लेकिन आप उस समय यदि लिखने में यदि आपसे किसी का से गलत लग भी जाता है तो भी आप मत लिखिए, आप पूरा कंसंट्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्विज पर ही कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से उचित तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाए। एग्जाम में गलतियां होती हैं, अपने आप से गलतियां होती हैं। कभी कभार क्या होता है, हमें बी टिक करना था, हमने सी टिक कर दिया। कभी कभार आंसर 25 निकल के आया था, जल्दी में ध्यान नहीं दिया, 125 को टिक कर दिया। आंसर हमारा 16 आया था, उसमें 2 की पावर 4 दिया था, हमने नन को टिक कर दिया। आंसर निकल के कितना आया हमारा? 16। उसमें कितना दिया था? 2 की पावर 4, हमें लगा यार 16 है ही नहीं, हमने क्या किया भाई? नन को टिक कर दिया, जबकि 2 की पावर 4 का मतलब कितना है? 16। तो ऐसी मिस्टेक्स आपसे होती रहती है। ये सिर्फ मेरे बताने से नहीं जाएंगे, आपकी बच्चों प्रैक्टिस से जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक रूल और भी हम लोग लगा सकते हैं। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू सबकी बता दी। मान ली मैंने आई ये एक्स है, उसने 20% खर्च किया, मतलब 1/5 कितना रह जाएगा? 4 रह जाएगा। 5 में 1 खर्च कर दिया। 25% खर्च किया तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो कितना रह जाएगा? 3/4 रह जाएगा। तो उसने 10% खर्च किया तो कितना रह गया? और कितना रह गया उसके पास? 5400 था। देखो बचा रहता है, सॉल्व कर लो। 9 छक 3 से काटोगे, 4 से काटोगे, आ गया। 5 चौक 20, पंजे, आ गया पूरा।
आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार से कर लो, सक्सेस रेशियो से करा लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से कर लीजिए। मैंने तीन ही रूल इसके बनते नहीं, एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल आपको, दूसरा भी कॉन्सेप्ट, और मेरे दोस्तों तीसरा भी कॉन्सेप्ट ही है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये आप कर लेना कि सिंपल था क्वेश्चन, आंसर भी इसका ठीक है। मैं चेक कर दे रहा हूँ, 80 20 बचेगा 60 3 है, बिल्कुल ठीक है 300, इसको मैं करा दे रहा हूँ। नहीं ये भी आंसर ठीक है। 10 वाला जो क्वेश्चन है, राम अपनी आय का 60% राशन पर, शेष का 50% कपड़ों पर, शेष का 20% पढ़ाई पर। देखो मैं सिंपली से बता दे रहा हूँ, पहले का 3/5 उसने खर्च किया, 2/5 रह गया उसके पास, तो उसने 50% खर्च किया तो 50% रह गया, तो उसने 20% खर्च किया है तो 4/5 रह गया। आप देख लेना, ये पहले अभी बिल्कुल इससे पहले ही कराया है मैंने, इससे बिल्कुल एकदम पहले कराया, नहीं तो बेटा क्या होगा ना, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, और यहाँ 4 8 क्या होगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो 5 दूनी 10, और ये तो ये बनेगा 12,500 है, क्या है 12,500, 12,500 ही आ रहा है, ठीक है बन जाएगा, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, चेक करा दिया मैंने आपका आंसर कि ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम थी, मैंने आपको भी बता दिया जी। 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, समझिए। 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने के लिए पानी की कितनी मात्रा, किसको मिलाना है भाई, पानी को मिलाना है, किसको मिलाना है, पानी को मिलाना है, समझ लेना मेरी बात को। मैं क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करूंगा जिससे मिलाना है, ठीक है। तो 50% अम्लीय द्रव है, 50% अम्ल है, तो 50% क्या होगा इसमें, वाटर होगा, ये तो सिंपल सी बात है। अगर 50% अम्ल है तो 50% बच जाएगा, वो पानी हो जाएगा। 30, अब यहाँ पर क्या लोगे 100% टोटल मात्रा है ले लो। अब देखिए 30% अम्लीय द्रव, 30% अम्लीय द्रव है तो वाटर कितना होगा 70%, ये मिक्सचर है। अब मेरी बात को समझना, पहले अम्ल कितना है 50%, तो वाटर कितना होगा 50%, फिर अम्ल कितना है 30%, तो वाटर कितना होगा 70%, टोटल मात्रा मुझे क्या करनी है 100%, समझना। पहले अम्ल था 50% तो वाटर हुआ 50%, मैं वाटर से क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वाटर को ही तो मिलाना है, वाटर को ही मिलाना है, तो क्वेश्चन भी वाटर से ही सॉल्व करोगे। अम्ल कितना है 50% तो वाटर 50%, दूसरी बार अम्ल कितना है मिक्सचर में 30%, तो वाटर कितना हो जाएगा 70%, तो टोटल कितना होना चाहिए 100%, तो वाटर 50%, टोटल 100, फिर वाटर कितना होगा 70%, वाटर कितना होगा 70%, इसको मुझे लेना है, ये कंडीशन में नहीं आ रही है। घटा दीजिए, कितना आएगा 30, घटा दीजिए कितना आएगा 20, 0 से 0 कट गया, ठीक है। वो कहते हैं 9 लीटर द्रव, द्रव कितना है 9 लीटर है, तो 3 तियां कितने मिनट आएगा 3 मिनट, उठा के 3 मिनट से गुणा कर दो और आपको आंसर मिलेगा 3 दूनी 6, आपका सॉल्व हो गया। और भी रूल्स लगते हैं, तो अभी मैं बहुत ज्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा, वरना अभी ये क्लास 2 घंटे की बनेगी कम से कम, और फिर बहुत आपको दिक्कत हो जाएगी। वही 30 क्वेश्चन है, आगे से पेज में 20 क्वेश्चन की कराऊंगा, जिससे कि मैं 1 घंटे में आपको कवर कर पाऊँ। बहुत होते हैं 1 घंटे में कवर कराने की दिक्कत होती है समझाने के लिए। अब ये क्वेश्चन आया, ये तो हमें कराना ही होगा। शहर की जनसंख्या है 3,11,250, टोटल जनसंख्या है, इसमें से महिला और पुरुष, महिला वुमेन एंड मैन कितना 43 40, तो टोटल कितना यूनिट हो गया 83 यूनिट। तो पहले 1 यूनिट का मैं मान निकालता हूँ, समझने मेरी बात। 3,11,250, अब 83 से एक ऐसी संख्या है कि आप क्या कर सकते हो, भाग ही दे सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते, कि 83 का भाग नंबर है, चलो मैं भाग चुका दे रहा हूँ यार, है कहोगे क्या बात करते हो, अब भाग सिखाओगे, चलिए कितना जाएगा 4 5 3 3 जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, 2 10 में से 4 गया 6, क्या कर रहे हैं ये तो है कुछ गलत करना है क्या, 3,11,250, 3,11,250 83 ही होगा, 83 होगा बता देना यार। चलिए 2, फिर 2 उतारेंगे, 8 6 49, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56, 3 बार जाएंगे, 7 3 21, 2 7 8 56, 2 58, 1 12 में 60 गया 4, कितना उतारो भाई 5, 8 5 40, 5 3 15, क्या बात है, बात खत्म।
ठीक, 0 0 और 0, 3750। तो मैंने 1 यूनिट का मान यहाँ से ले लिया, मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मेरी आदत नहीं यूनिट लिखनी, मैं 1 ही लिखता हूँ, ठीक, समझ के रहना आप लोग। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 3750। इसको जल्दी से सॉल्व करूँ, मैं इरेज करने वाला हूँ, मैं इसको हटाने वाला हूँ, ठीक है, आपको याद रखना है 3750 हटा दिया, 3750 मेरे पास हो गया। अब क्या है, यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं, तो पहले तो महिलाएं जाननी पड़ेगी भाई कि महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं तो ये हैं, कितनी महिलाएं? 43, ठीक है, इंटू 3750। मैं सिर्फ वुमेन की बात कर रहा हूँ ना, कितने यूनिट महिलाएं हैं? 43 यूनिट महिलाएं, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3750 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3750। वुमेन कितनी मेरे पास? 43, वरना बड़ा लेंथी हुआ थी तो शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। वुमेन कितनी है? 43, 1 यूनिट का मान 3750, आगे भी देखो दिया। महिलाएं हूँ शिक्षित, शिक्षितों की पूछ रहा है 24% शिक्षित हूँ, तो इसमें से 24% क्या है? शिक्षित। काटो, 0 से 0, 5 से काटो, 5 7 35, 5 6 25, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 12, 12 5 7, 12 7 14, क्या बात, मैंने आ गया। इसको रेज कर रहा हूँ मैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ भी फंसने की जरूरत नहीं, गुणा करने की जरूरत हो। गुणा कैसे करोगे बात समझ, नंबी बात को 12 से पहले इसे गुणा करो, 43 को छोड़ दो, 12 पंजे 60, 6 5 7 84 और 6 90, आ गया ना। गुणा करो, 00 9 3 27, 2 9 चौक 36 और 2 महिलाएं साक्षर आ गई। ये महिलाओं की बात हो गई। अब मैं आता हूँ मैन पर, कितना है? 40। 1 यूनिट का मान कितना है? 3750। और कितना साक्षर है यहाँ पर? 10% निरक्षर है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ने घुमाया, वहां 24% साक्षर थे, यहाँ 10% निरक्षर है। जब 10% निरक्षर है तो साक्षर कितना होगा? जल्दी बोलो, 90%। 0 से 0, 0 से 0। अब मैं गुणा कैसे करूँ बताओ जल्दी से, इसकी करूँ, इसकी करूँ या इसकी करूँ? देखो ध्यान रखना, इन दोनों की गुणा कर लो, अपने आप से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इन दोनों की गुणा कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसकी कर दूँ, 0 4 पंजे 20, 2 4 7 28, 3 4 3 12 15, हो गया ना जी। 1 2 3, 1 2 3, यह लगा 15 नहीं में 135, 135। इस प्रकार से जोड़ दो। टोटल पूछा होगा उसने, मैं समझ रहा हूँ उसका, पूछ ही नहीं सकता कोई को, परेशान करना है उसको। तो शहर में शिक्षकों की संख्या कितनी है? 0 0 7 8 7 15, नहीं सॉरी 8 5 13 और 3 3 6 7 17 37 0, 17 37 0। देखो अब आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है ऐसा ही जैसे एग्जाम, परेशान करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आता है कि आप क्या करेंगे, इसमें फंसेंगे, चलेंगे, रुकेंगे, दौड़ेंगे, क्या करेंगे। ये मान लो ये क्वेश्चन पूरे 1 मिनट का है, इससे कम मुझे नहीं लगता है कि सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। लेकिन आपको आना तो चाहिए, आप एग्जाम से बिना दे रहे हो एकदम। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन में, करना है, ये भी सिंपल है, कर लोगे। साइकिल का 5000 बिल्कुल सिंपल था, चलो बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करके दिया। देखो कैसे करोगे, 4000 से बढ़ के कितना हो गया? 4000 से बढ़ के बच्चे हो गया 48000, कितना हो गया? 48000। 1 2 3, 1 2 3 काटो, 4 कितने से काटो? 4 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 नहीं, ये क्या कह रहा है यहाँ पर? 2 वर्षों की बात कर रहा है, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे 4 से काटो, 4 + 7 4 12, 4840 है यार, गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, वैल्यू को मैं गलत लिख दिया, सही करता हूँ। 40000 और बच्चे यहाँ है 48400, इसी तो मैनेज नहीं हो रहा, ये 2 0 कट जाएंगे, 4 से काटोगे तो 100 आएगा और 4 से काटोगे तो 1 2 बना जाएगा, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। ये कितने का स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 10 × 11 मिलेगी। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, आप दूसरे रूप से भी उनसे भी कर सकते हो। 2 वर्षों की बात कर रहा है तो 2 वर्ग बनाओ, 3 वर्षों की बात करता है तो घन के रूप में बनेगा, 4 वर्षों की बात करता है तो 4 की पावर के रूप में बनेगा। क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का, कितने से? 10 से × 100, तो कितने % का इंक्रीज है? 10%, ठीक है। सिंपल सा था, मैंने बता दिया।
नेक्स्ट करना, नेक्स्ट भी करना, ये भी बता दूं क्या, थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, बाकी तो नहीं है कुछ भी क्वेश्चन में। चलिए बता समझ, ए का 10% बी के 20% के बराबर, कल ही मैंने शायद करा दिया, फिर भी मैं करा देता हूँ। परसेंट बेटा हट जाएगा तो 0 0 आएगा, बी को उठा के लाऊंगा तो क्या हो जाएगा a बटे बी, और ये हो जाएगा 2 बटे a। v का 30%, v का 30% हट जाएगा, मैंने कल ही बताया, c के 40% के बराबर है, तो ये बच्ची कटेगा, और b बटे c। जब किसी से कुछ लोगे तो भाई दोगे नहीं बैलेंस करने के लिए, मैंने इसे c ले लिया तो मैं इसे 3 दे दूंगा, ठीक है। v का मान कितना है 1, b का मान कितना है 4, तो मैं क्या करूँ, इसे 4 से गुणा कर लूँ, क्योंकि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो a v और c का रेशियो बना लो, 4 दूनी 8, 4 यहाँ से भी 4 और 3 हो गया ना। a c का कितने प्रतिशत है, a किसका, c का, a c का, जिसका, जिसके बाद का आएगा, किसके बाद का आ रहा है, c के बाद, c का, तो c का मान नीचे, किसका मान आ रहा है नीचे, c का मान आ रहा है, c का मान कितना है 3। कौन, a। कम और अधिक की बात उसने नहीं की, अगर कम की बात करता है या अधिक की बात करता है तो कम अधिक कितना होता है, 5, सीधे सीधे परसेंट पूछ रहा है। 800 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18, 266.66%। सिंपल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था इसलिए मैंने करा दिया। परेशान नहीं होना है कि किसी क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम आती है, टाइपिंग जो है आप भी बच्चों समझते हो, लिखते लिखते कभी थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, उसे कोऑपरेट करना। यदि चावल का मूल्य 14 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम, एक क्वेश्चन में पहले बता चुका हूँ उस टाइप का, ठीक है, आप वहां से इसको कर लेना कि 14 से घट के कितना हो गया, 10 हो गया, तो 7 और 5, तो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना बच रहा है 2 × 5, कितना हो जाएगा 40%। इस टाइप को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बताया था 7 × 35 खर्चा, 5 × 35 खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस बढ़ रहे हैं तो खपत को, प्राइस कम हो रहे हैं तो खपत को क्या करो, बढ़ा दो, जिससे कि खर्चा उतना ही बढ़ा है, ठीक है, करना इसको, देखना हो जाएगा। आइए, बोर्ड परीक्षा में 55% विद्यार्थी हिंदी में, 35%, ये तो बहुत पुराना हो गया, कल वाला ही है, अगला भी कल वाला है। आलू के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी वृद्धि कर दी कि खर्च में केवल 10%। बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, कुछ नया सा है इसलिए, कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन का टाइप आपके लिए नया होगा। 20% की कमी, प्राइस में बेटा क्या होगा, 20% की कमी हुई, जब प्राइस में 20% की कमी हुई तो 5 का मान कितना हो गया, 4 रुपया, और खर्च में केवल 10% की कमी हुई है। खर्च कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ, 10% हुआ। मैंने आपको पहले बताया है, फ्रैक्शन बहुत जरूर देखना, 10 से कितना होगा, नन, और ये एक्सपेंडिचर की मैंने बात कर ली, क्या बचा, खपत बची, कंजम्पशन बचा, ठीक है, कंजम्पशन या खपत मैंने लिखा है, समझ लेना। वृद्धि कर दी है, खपत में क्या हो रही है, अपनी खपत में कितने की वृद्धि कर, तो एक्स से मैंने वाई कर लिया। अब जानते हो आप गुणा करोगे इस प्रकार से, तो पहले इसकी गुणा करोगे तो खपत बनेगी, क्या बनेगा, खपत बनेगी, वो कितनी खपत बनेगी समझ लेना भी बात को, एक्स वाई जो खपत है वो आएगी 10 चौक 40 और 45, ठीक है। तो कहते हैं कि यदि मूल्य में कमी से पहले, मूल्य में कमी से पहले, तो कमी ये है, पहले ये है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू, ये कमी वृद्धि वाली वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, ठीक है। तो मूल्य में कमी से पहले आलू की खपत 16 किलोग्राम थी, भाई ये तो कह रहा है 16 किलोग्राम थी, मुझे तो देखा तो मुझे लग रहा है 40 किलोग्राम है। देखो खपत कितनी थी पहले, कमी से पहले 16 किलोग्राम वास्तव में थी, हमारी कितनी है, हमारी भाई यहाँ पर 40 किलोग्राम। अब देखो क्या करूँ, थोड़ा सा काटता हूँ, 2 अट्ठे 16, सॉरी 5 अट्ठे 40 और 5 × 45, काट दिया, हो गया ना छोटा, हो गया ना छोटा, कोई काट ले, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हो। अब खपत कितनी है मेरे पास, 8 यूनिट, उसके पास कितनी है 16 यूनिट, तो 8 यूनिट का मान कितना हो गया 16, तो 8 दूनी 16, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितना होगा 18। अब खपत कितनी होगी 18, समझ लो यहाँ पर 4 × 7 40, 9 × 5 45, 5 × 8 40, 5 × 45,
मेरे पास पहले की खपत कितनी है 8 यूनिट, बाद में कितनी होगी खपत में उसका वृद्धि। आप देख लेना क्वेश्चन पर कि खपत में वृद्धि हो रही है, अगर कमी होती तो 8 से 9 नहीं होता, 8 से 7 से 5 होता। तो देखा खपत में वृद्धि कर दो तो देखो खपत में वृद्धि हो रही है, क्वेश्चन की पहचाने हैं ये। ट्रैश में क्या हुई है कमी हुई है, खर्चे में क्या हुई है कमी हुई है, खपत में क्या हुई है वृद्धि हुई है, हो रही है। क्वेश्चन देखना मैनेज करना सब समझ में आएगा। तो 8 यूनिट कितने बड़ा 16, तो 8 दूनी 16, 2 मिला तो 9 दूनी 18। क्लियर? ठीक बच्चों, आइए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, आज ही कराया मैंने, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपका ठीक से आपको टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, मैं आपको 3-4 कोशिश करूंगा देने की, 3 से 4 या 5 तक मैं परसेंटेज की यूज कराने की कोशिश करूंगा। मेरा वो है ये, अब मैं खुद से टाइप करूंगा, पूरे मैटर खुद से टाइप करके आपको दूंगा, किसी को ऊपर टाइपिंग नहीं छोड़ूंगा, बाकी सबकी टाइपिंग करा लूंगा, मैथ भी खुद करूंगा। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा 4 से 5 परसेंटेज दूँ, प्रत्येक चैप्टर की 4 से 5 क्विज मार्क्स लेकर आऊँ। इसके बाद मैं आपको मिक्स क्विज कराऊंगा A to Z टोटल। और जब एग्जाम आपका आएगा तो एग्जाम में जितनी क्वेश्चंस आते हैं फिर मैं आपको उतने क्वेश्चन कराऊंगा। आप ऐसा है कि एग्जाम देने जा रहे हो 40 क्वेश्चन की क्विज होगी, आप लेखपाल में क्वेश्चन देने जा रहे हो 25 क्वेश्चन की क्विज होगी। जिस प्रकार से एग्जाम होगा उस प्रकार से मैं आपकी क्विज कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हो गया ना। एक ये क्वेश्चन है, इसका भी मैंने आंसर चेक करके देखा था, बाय मिस्टेक मुझे लगता है कि आंसर्स जो है टाइपिंग वाले ने कहीं दूसरे लिख दिए हैं, ये वो वाले आंसर्स नहीं जो मैंने दिए थे। ठीक है, देखिए 100 नीली है, इसीलिए तो मैं खुद से करूंगा नीली। 50 लाल है, 50 लाल है, ऐसे ऐसे करते रहो। कितनी कितनी प्रकार की है, नीली है, और कौन सी है लाल है, और कौन सी है काली। ये 3 प्रकार की गेंदें। नीली कितनी है 100 है, लाल कितनी है 50 है, नीली काली कितनी है वो 50 है। 25% नीली गेंदे और 50% लाल गेंदे कम होंगी। भाई जब 25% कम करूंगा तो -25% करूंगा तो कितनी रह जाएंगी 75 रह जाएंगी। यहाँ से कितनी कम हो रही है -50% कम हो रही है, -25% कम हो रही थी, -50% कम हो कितनी रह जाएंगी 25। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये जितनी थी उतनी ही रहेगी। समझना मेरी बात को, ये जितनी थी उतनी ही यहाँ पर रह गई। मार्क चेंज करने जा, ठीक। अब समझिए, तो अब कितनी गेंदें हो गई 75, 25, 100 और 50, 150। देखो अब गेंदें कितनी है मेरे पास 150। अब समझना मेरी बात को, पहले मेरे पास जो गेंदें थी नीली 100 थी, लाल 50 थी और काली कितनी थी, ये भी मेरे पास 50 ही थी। तो टोटल मेरे पास कितनी गेंदें थी भाई 200 थी। अब क्या स्थिति है, नीली 25% कम हो गई तो 75 रह जाएंगे, 100 में से 25% कम 75। लाल 50% कम हुई, 50% का मतलब 50-50, तो 50 में से 25 कम होंगे 25 रहेंगे, और काली पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 थी 50 ही। अब मेरे पास कितनी 75, 25, 100 और 50 हमारे 150, टोटल मेरे पास 150 है। वो कहता है कि काली गेंदों का प्रतिशत है, तो बच्चे काली गेंदें कितनी है मेरे पास 50, कितने में से 150 में से इंटू 100। तो भाई इसका जो आंसर है ना, ठीक, वो आंसर है 33.33%। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं अपनी टाइपिंग मास्टर की ओर से कि जो ये मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है, आगे से हम कोशिश करेंगे, मैं खुद से टाइप करूँगा, और हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो जाए कि मैं भी इंसान ही हूँ आप, क्योंकि ये कि मेरा मैटर होता है, मैं खुद से लिखता हूँ, टाइप करा जब खुद से टाइप करूँगा तो मुझे मिस्टेक करने के कम चांस रहेंगे। तो भाई क्षमा करना उस चीज़ के लिए, जो मिस्टेक हो रही हो सकती है, ठीक है, लेकिन कोशिश यही लगातार कि इन सब चीज़ों को एकदम से अच्छा किया जाए, क्योंकि आपके भविष्य का मैटर है, आपके भविष्य का मैटर है, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं ही होगी। 60% राशन पर, शेष का 50%। भाई देखो 60% कहाँ खर्च किया उसने राशन पर, 60% का मीनिंग 3/5, इसी से बता रहा हूँ। तो 5 में से 3 खर्च कर दिया, कितना रह गया 2 रह गया। 50% कपड़ों पर, 50% उसने कपड़ों पर 1/2 खर्च किया, तो कितना रह गया 2 में से 1 खर्च कर दो 1 रह गया। 20% पढ़ाई पर, कितना है भाई 1/5, 5 में से भाई 1 खर्च कर दिया, कितना रह गया 4। कुछ कट रहा है, ये तो कट गया, क्लास में काट सकते हैं। यदि प्रतिमाह 8,000 रुपए हो, 5 25 और ये 4 एकम 4, प्रतिमाह कितनी हो, प्रतिमाह कितना हो उसका इनकम 8,000 रुपए। देखिए 8,000, 25 तियां 75,
25 दूनी 50 और ये, इससे मैं क्या करूँ 320 को गुणा कर दूँ, 0 4 दूनी 8 4 3 12, तो भाई कितना आंसर होगा 1280 होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यदि वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ा दो 20% बढ़ा दो कोई फर्क नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं यदि 10% की कमी हो जाए तो क्या होगा 11.11 होगा, आप कर लोगे। 28वां भी बहुत सिंपल है, 29वां भी आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अच्छे से आप इसे कर पाओगे। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, ये चुनाव वाला टॉपिक भी मैंने कराया है, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर परसेंटेज देखना, तो चुनाव वाला टॉपिक भी वहां पर है, आप उसको देखना। फिलहाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, देखो चुनाव का मैटर ही मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, क्या चुनाव है आखिर, किस प्रकार से चुनाव होते हैं वो पूरा समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ भाई पंजीकरण की। जानते हैं सभी लोग गांव में जो पंजीकरण होता है, 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो लोग चुनाव में मतदान कर सकते हैं, ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं, सब लोग इसकी जानकारी है। अब 18 वर्ष से जितने ऊपर के लोग हैं उनका क्या हो गया, मैंने पंजीकरण करा दिया। अब बात आई मतदान की, किसकी बात आई, मतदान की। तो मतदान में क्या हुआ, यहाँ पर यदि 100 गांव में कैंडिडेट थे तो मतदान की जब बात आई तो आप जानते हो कि 70% मतदान हुआ है, 75% मतदान हुआ है, 60% हुआ है, 65%, इस प्रकार से आती है न्यूज़ें जब भी मतदान होता है कि 65% मतदान हुआ, 67% मतदान हुआ, तो इसका मतलब कुछ लोग मतदान नहीं करते हैं, वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। तो 100 पंजीकरण था, 80 लोगों ने मतदान किया। अब जब मतदान होगा तो भी 2 कंडीशन खड़ी हो जाएंगी सामने, कौन कौन सी, एक तो वैध मत की कंडीशन खड़ी हो जाएगी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ये बात होगी कुल मतदान की, और एक अवैध की कंडीशन खड़ी हो जाएगी कि भाई अवैध मत कितना है। देख समझते रहना, पूरा टॉपिक है ये इस तरह का, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। तो यहाँ 2 कंडीशन फिर से निकलकर हमारे सामने आए हैं, और वो कौन कौन सी 2 कंडीशन है। पंजीकरण में से कुछ लोगों ने मतदान किया, 20 लोग ऐसे हैं कि भाई मतदान का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 20, मैं 100 का आंकड़ा लेके चल रहा हूँ, आप 20 को 20% को। जब मतदान हुआ तो उसमें क्या दिया, कुछ लोग गलत टिक कर देते हैं, कहीं 2 जगह लगा देते हैं, कहीं जहां लगनी चाहिए मोहर वहां नहीं लगाते हैं, इस प्रकार से उठा के दूसरी जगह ठोकाते हैं, तो वो मत कैसा होता है, अवैध हो जाता है। तो इसमें से जो मतदान था 80, इसमें से 45 लोग तो ऐसे थे, या हम ज्यादा कर ले हैं 75 लोग तो इसमें से ऐसे थे जो कि भाई ठीक ठाक तरीके से मतदान करके आए, जानते थे कि क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे जो हैं वो 5 मत ऐसे निकले जो कैंसिल हो गए, जिनने गलत तरीके से मतदान किया था। तो अब एक बात मुझे यहाँ बताते हो, मैं साथ ही साथ यहाँ भी आपको ये बताता जाऊँ, यदि मैं कुल मत की बात करूँ, किसकी बात करूँ, कुल मत, तो क्या होगा मेरा वैध मत प्लस अवैध मत। समझते हैं मेरी बात को। यदि हम आपसे बात करते हैं कि भाई कुल मतदान कितना हुआ, तो कुल मतदान में मतदान तो उन लोगों ने किया है जिनके वैध मत है, और उन लोगों ने भी तो मतदान किया है जिनके मत कैसे हैं, अवैध हैं। क्या उन लोगों ने मतदान नहीं किया भाई, तभी तो पता चला, जब उन्होंने मतदान किया तभी तो पता चला कि आप अवैध हो रहे और मतदान नहीं करते, तो क्या पता चलता, तो इसकी कैटेगरी में नहीं आ जाते हो, ठीक है। तो भाई कुल मत की यदि बात करते हैं तो वैध मत और अवैध मत दोनों मिला के होता है, लेकिन कुल वैध मत की अगर बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर ही रहेंगे, एक तो है कुल वैध मत। वैध मत में भी 2 चीजें होती हैं, और वो कौन सी, एक व्यक्ति जीतने वाला होता है और एक व्यक्ति हारने वाला होता है। 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ होते हैं, एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। ये तो आएगा भाई चलो 40 हम ले लेते हैं, ये कहेगा ठीक है भाई 35 हमें मिल जाते हैं, सीधी सी बात है, ये हार गया है ये जीत गया है। आप समझिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अब समझने वाली स्थिति आपकी आती, खूब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में यहाँ से पूछेगा, छोटे एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। समझिए ये व्यक्ति जब कहेगा तो इस बात को कहेगा कि मैंने 35 मत प्राप्त किए, मैं लिख रहा हूं मैंने 35 मत प्राप्त किए, और ये क्या बोलेगा कि मैंने 40 मत प्राप्त किए, ये तो बोलेगा। या मैं 40 मतों से जीत गया, ये बात कहेगा, नहीं कहेगा 40 मतों से ये जीता नहीं है, ये 40 मत प्राप्त कर रहा है, और ये 35 मतों से हारा नहीं है, 35 मत उसको प्राप्त हुए। अब बात आती है हार जीत की कि भाई तो हार जीत क्या है,
हार जीत है 5 मतों की, हार जीत है 5 मतों की। मेरा राइटिंग है थोड़ा अच्छा वाला, समझिएगा यार इसको। तो ये कहेगा कि मैं 40 मत से जीत गया, 40 मत से 40 मत प्राप्त किया। ये क्या कहेगा, मैंने 40 मत प्राप्त किए हैं। ये कहेगा मैंने 35 मत प्राप्त किए हैं, लेकिन ये कहेगा कि मैं 5 मतों से हार गया, और ये कहेगा मैं 5 मतों से जीत गया। मतलब अगर बात कहीं से की आ जाती है कि राम श्याम से अच्छा है, अगर बात कहीं से की आती है तो उसका मतलब होता है कि अब क्या हो रही है, तुलना हो रही है। तो जब से लगा होगा मतों के आगे, जब मतों के आगे से लगा होगा, इसका मतलब होगा इन दोनों का अंतर है। और यदि मतों के आगे से लगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब या तो इसके वोट होंगे या फिर इसके मत होंगे। ये एक छोटी सी आपकी पहचान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये आपका प्रोसीजर था एक मैथ मतदान को लेकर के। इस पे जो भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन दिया मैं बच्चों से सॉल्व करा दे रहा हूँ फटाफट, और आपकी क्लास को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों के लिए जो बच्चे इस क्लास को देखते हैं, शेयर करते हैं, सहयोग कर रहे हैं कोचिंग का लगातार। आइए, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त हुए। मैं फर्स्ट मान लेता हूँ जीतने वाले को 54%, तो सीधी सी बात हारने वाला भी ले लेता हूँ भाई। हारने वाला कितना होगा, 100 - 54, 100 - 54। देखो जीत हार, और यहाँ लिख रहा हूँ चलो कुल, और यहाँ लिख रहा हूँ जीत हार, जो हार जीत होती। तो जीतने वाले ने कितना लिया 54, कुल कितना सब बता दे रहा हूँ मैं 100%, हारने वाले कितना 100 - 54 कितना होगा 46%। ठीक है, हार जीत कितने में हो जाएगी 8%, सब मैंने लिख दिया। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल तो जानते हैं सही बच्चे 100%, कितना होता है 100%। जीतने वाले ने कितना लिया है भाई, 50 से ऊपर ले जाएगा, सीधी सी बात जीत जाएगा। 50% से जब ऊपर ले जाएगा तो जीत जाएगा। तो इसने क्या किया है 54% ले लिए, जीत गया। तो ये क्या करेगा 50% से उतना ही कम ले लेगा। दोनों मिलकर कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए। 100 में से 54 घटा दो 46, हार और जीत मिल गई है। इसे 54 मिला, इसे 46 मिला, ये इसका अपना है। लेकिन हार जीत की बात करें तो 54 - 46 बराबर 8, मतलब ये 8% से जीत गया और ये 8% से हार गया। अब देखते हैं क्या दिया है। मत प्राप्त करके 640 मतों से, समझो 640 मतों से, अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मतों से, और यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मत, और यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मत। अभी मैं थोड़ी देर पहले समझाया था कि जीतने वाले की ये मत है, हारने वाले की ये मत है, लेकिन ये तुलना है। तो क्या है मतों से, और ये क्या है हमारी तुलना है। क्यों तुलना है, वो से दिया है और से दिया है। इसका मतलब 640 जो है वो 8 के बराबर हैं, तो 100 के बराबर कितना होगा 8 × 8 = 64, 80 और बराबर 8000। पूरा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट है, और ये टोटल हमारे मत है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक भी लगती है वो मैंने आपको नहीं बताई। 8000 आंसर मैच कर लेना, 8000 आपका आंसर बनता है, कुल मत उसने पता किए। तो दोस्तों ये थी आज की क्विज का सोल्यूशन। ये हमारी सेकंड क्विज थी परसेंटेज की। अब मैं आपके लिए थर्ड क्विज लेकर आऊँगा, और उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी से प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही क्विज आएगी, थोड़ा सा विलम्ब चल रहा है, आगे से आने वाले समय में जिस दिन आपकी मैं क्विज कराऊँगा उसी दिन मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगा। ये मेरी तरफ से कोशिश बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन करने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, जिसको मैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश है मेरी कि जल्दी से मैं इन सब चीज़ों को सुधार कर लूँ और फटाफट आगे की प्रक्रियाओं को लगा दूँ। बस आपसे यही एक अनुरोध है कि आप लगातार बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। आप यदि वीडियो को नहीं देखते, देखिए मुझे सब पता चल जाता है कि कितने व्यूज़ मेरे आ रहे हैं, कितने व्यूज़ नहीं आ रहे, कितने बच्चों ने मुझे देखा है, कितने नहीं देखा। तो प्लीज़ कोशिश करो, अगर आप एक व्यक्ति हो तो कम से कम 4 अन्य बच्चों को दौड़ करके उनको भी ये बताइए कि आप भी आइए, आपके क्षेत्र में ये सब चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, घर बैठे सुविधाएं आपको मिल रही हैं, और जितनी भी संभव कोशिश हैं देखो मैं सब कर रहा हूँ भाइयों। अब आपका फर्ज बनता है कि आप कितना सहयोग हमारा करेंगे। हमसे जितना बनता है फ़ोन कॉल्स करके बताइए, टेलीग्राम चैनल पे बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर बताइए, कहीं पर भी आप में बताइए, लेकिन बताइए जरूर। हम आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमारी टीम भी आपके लिए हमेशा तैयार है। मैं, आप जानते हो, यहाँ से आप देखते हो मुझे तो मैं थोड़ा सा सूझा हुआ नजर आता हूँ। उसका मुख्य कारण यही है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा रातों में जगता हूँ और आपके लिए मेहनत करता हूँ। मेरी टाइपिंग अच्छी स्पीड नहीं है, 20 क्वेश्चन लिखने में यकीन मान के चलिए मुझे 2 घंटे लगते हैं कम से कम।
मैंने खूब अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया है, देखा है इन चीज़ों को कि 20 क्वेश्चन लिखने में मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। अगर मैं इस प्रकार से हिस्ट्री लिखता हूँ और आप ये क्यों लिखता हूँ, नाइट में लिखता हूँ, तो कम से कम मुझे 4-5 घंटे चाहिए इनको लिखने के लिए। यहाँ से जाने के बाद शाम होती है, शाम को मैं क्या करता हूँ, इसी काम को स्टार्ट करता हूँ, आपके लिए सब मैटर को बनाता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, कोऑपरेट करें, मदद करें, हेल्प करें, सहयोग करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, एकदम चिंता ना करें, बढ़िया से पढ़ाई करें। दोस्तों मिलते हैं आज के बाद में कल के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार आपका।